Yes. So next topic is earth magnetism, or it is also known as geomagnetism. Geo means earth, so it will be known as earth magnetism. So for that you consider this as a earth. So this will be known as NG, means geographic north, and opposite to it will be SG, geographic south. बराबर। एन जी के थोड़े साइड पर होता है एन एम, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, और मैग्नेटिक नॉर्थ के अपोजिट आ जाएगा मैग्नेटिक साउथ। बराबर। अब हम पहले ऐसा सपोज करते थे लोग कि अर्थ का मैग्नेटिज्म उसके अंदर एक जायंट बार मैग्नेट रखने से आता है। तो हमने भी सपोज कर लिया कि अर्थ का एक अंदर जायंट बार मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ बार मैग्नेट के कौन से पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ, और मैग्नेटिक साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है। वो एंगल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं जोग्राफिक नॉर्थ, इसे कहते हैं जोग्राफिक साउथ। ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो बार मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और ये मैग्नेटिक साउथ जो बार मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ जोग्राफिक नॉर्थ से जोग्राफिक साउथ तक अगर एक इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो उस लाइन को कहेंगे जोग्राफिक एक्सिस। और अगर 2 डायमेंशन में एक प्लेन पास करते हो ना प्लेन, तो उसे कहेंगे जोग्राफिक मेरिडियन। इमेजिनरी लाइन जोग्राफिक एक्सिस होगा और इमेजिनरी प्लेन जोग्राफिक मेरिडियन होगा। सिमिलरली ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से एक इमेजिनरी लाइन आप पास करो तो उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे, और प्लेन 2 डायमेंशन में प्लेन पास करो तो उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में कुछ एंगल है डी, कैपिटल डी। या तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में भी एंगल है डी, और डी को कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल। बराबर। डेक्लिनेशन एंगल कितना है, ये आपको ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल, या तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल से आपको मिलता है। ठीक है, अब हमारे ये जो अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है दैट इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻⁵ टेस्ला। बराबर। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, बट इज वैल्यू ऑफ बिंग ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ टेस्ला। हर एक अलग प्लेस पर जितने भी वैल्यूज होंगे, बट सबका ओवरऑल एवरेज आप निकालो तो 10⁻⁵ टेस्ला आपको मिलता है। बराबर। और जैसे मैंने आपको बताया कि अर्लियर टाइम्स पे इट वाज बिलीव दैट कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू दिस जायंट बार मैग्नेट प्लेस डीप इनसाइड द अर्थ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट ये अजम्पशन पहले के ज़माने में था। अभी फिर साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है बार मैग्नेट जायंट सा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर जायंट बार मैग्नेट से नहीं मिलता तो किससे मिलता है, तो the earth magnetic field is due to the electric current produced by convective motion of the metallic fluid consisting mostly of iron and nickel in the outer core of the earth। ये जो अर्थ है उसके बाहर का जो पोर्शन है, आउटर पोर्शन, दैट कंस्टिट्यूट ऑफ मेटालिक फ्लूइड्स। और ये मेटालिक फ्लूइड्स जब मोशन अर्थ रोटेट होगा तो उसके साथ ये फ्लूइड्स भी रोटेट होंगे, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं डायनामो इफेक्ट, जिसे कहते हैं डायनामो इफेक्ट। ठीक है, फिर हर एक टर्म्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन आता है ये ज्योग्राफिक एक्सिस का। क्या है ये ज्योग्राफिक एक्सिस, तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल इज नोन एज अ ज्योग्राफिक एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ तक जाएगा वो आ जाएगा आपका ज्योग्राफिक एक्सिस। तो सिमिलरली एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग फ्रॉम द imaginary plane containing longitude circle and the axis of rotation is called geographic meridian। यानी ये वाला प्लेन अगर लेते हैं तो फिर magnetic pole near the geographic north of the earth is called as the north magnetic pole यहाँ पर, and the magnetic pole near the geographic south is called the south pole, या तो साउथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल। ठीक है, सो
जनरली ये कन्फ्यूजन होता है नॉमेनक्लेचर में, तो ये क्लियर कर देते हैं अभी हम कि द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज रियली बिहेविंग एज अ साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। हाँ, तो देखो ना, जोग्राफिक नॉर्थ के थोड़े बाजू में मैग्नेटिक नॉर्थ था, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ अट्रैक्ट किसको करेगा, तो साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आपको। और जोग्राफिक साउथ के बाजू में मैग्नेटिक साउथ आ जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक साउथ जो अर्थ के अंदर वो बार मैग्नेट है उसके कौन से पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ पोल। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। तो अब हम दूसरे डायग्राम पर आ जाते हैं। चलिए, तो अभी ये जो है वो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है। नीडल जो है उसका ये नॉर्थ पोल होगा, जो हमारे ट्रू नॉर्थ से थोड़ा सा टिल्टेड होगा। तो ये मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ से और ट्रू नीडल के बीच का जो एंगल होगा दैट इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसा होता है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा वो टिल्टेड है। हमने ऊपर के डायग्राम में भी दिखाया था आपको, तो वो थोड़ा सा टिल्टेड था। देखिए ऊपर से यहाँ पर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे जाएगा और साउथ में एंटर होगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो नॉर्थ से बाहर आएगा ना, ऐसा टिल्टेड होगा। आप देखिए नॉर्थ से वो बाहर आके ऐसे जाएगा, फिर साउथ से अंदर नॉर्थ पर ऐसे जाएगा। तो बेसिकली ये आपका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये अगर मैं पेन से बताऊँ तो ये आपका डायरेक्शन होगा। वही डायग्राम मैंने नीचे ड्रॉ किया, देखिए, देखो दिख गया आपको, ये रहा वो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज एन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बनाता है आई, विच इज़ नोन एज इंक्लिनेशन, या तो उसे कहते हैं डीप एंगल ऑल्सो, एंगल ऑफ डीप के इंक्लिनेशन। तो ये बी वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट लो तो ये बी एच हो जाएगा, या तो एच कहेंगे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में आते हैं, यानी इसे बी एच या एच से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और वर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा वाई एक्सिस पर नीचे डाउनवर्ड में, तो वी या बी वी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बी वी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे आते हैं। तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट अभी हमने देख लिए, एक एच है या बी एच है, पर वो एंगल से कंपोनेंट है। एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, तो बी कॉस आई वो कहाँ पर था, हॉरिजॉन्टल में। और वी के बी वी कहो तो वो वर्टिकल कंपोनेंट था, यानी कॉस को परपेंडिकुलर वाला, तो दैट विल बी बी साइन आई अलॉन्ग वर्टिकल। अब अगर आप वी बाय एच या बी वी बाय एच का रेशियो लोगे तो दैट विल बी बी साइन आई अपॉन बी कॉस आई, एंड दैट विल बी नोन एज टेन आई। बराबर, तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन मिल सकता है, टेन आई विल बी वी बाय एच। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो ना, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या तो बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, दैट विल बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई। हाँ, तो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेम, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर सेम, तो बी स्क्वायर कॉमन, तो बैक में रह जाएगा साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई, और जिसका वैल्यू 1 होता है। तो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर, लेकिन मुझे तो सिर्फ बी चाहिए, तो बी विल बी रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या तो बी इक्वल्स टू रूट ऑफ बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। ठीक है।